बैक टू माय चैनल BAS मैथ क्लास। तो आज हम आपको चैप्टर 2 बहुपद प्रश्नावली 2 भी डॉक्टर मनोहर है बुक। तो क्वेश्चन है 2 प्रश्नावली 2 भी का 10th क्लास है। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और गुणांक शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन 2 के इसमें 3 सवाल हैं। तो आज की इस वीडियो में वो हम 3 सवाल सॉल्व करेंगे। तो सिखाने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब। तो फर्स्ट क्या है 4u² प्लस 8u। तो ये कैसे करेंगे? सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात कैसे किए जाते हैं? सबसे पहले क्या देखेंगे शून्यकों के लिए। तो शून्यकों के लिए क्या करते हैं, से हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो क्या करेंगे शून्यकों के लिए क्या करेंगे, इसे 0 के बराबर कर देंगे शून्य के। तो 4u² प्लस 8u ये हो गया बराबर शून्य यानी 0। तब इन्हें क्या करेंगे डायरेक्ट कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है? तो यहाँ पे 4u कॉमन है क्योंकि u यहाँ पे भी है यहाँ पे भी 4 यहाँ पे है और यहाँ पे इससे डिवाइड हो जाएगा। तो 4u कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचे u प्लस यहाँ पे क्या बचा 2 बराबर 0। अब क्या हुआ, जब 4u बराबर 0 तो क्या होगा u बराबर 0। अब ये मल्टीप्लाई वाली संख्या दे जाएगी तो किसकी हो जाएगी, भाग की यानी डिवाइड की। तो इसे 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0। तो u का मान कितना आ गया 0। जब u प्लस के 2 बराबर 0 तो u बराबर कितना आएगा माइनस के 2। क्यों प्लस वाली संख्या बराबर के इधर जाती है तो किसकी हो जाती है माइनस की। तो क्या करेंगे सत्यता की जांच के लिए सत्यता की जांच के लिए सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है 4u² प्लस 8u बराबर किसके किया 0 के 0। अब क्या करेंगे इसकी तुलना यानी कि 4u² प्लस 8 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो हम इससे तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो क्या हो, इनमें a b c के मान निकल आएंगे। जब हमारे a b c के मान निकल आएंगे तो हम आराम से सॉल्व क्वेश्चन को कर लेंगे। तो यहाँ पे a का मान कितना है 4, b का मान कितना है 8, c का मान कितना है 0। तो हमारे a b c के मान निकल आए हैं। तो अब क्या करेंगे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो डायरेक्ट करते हैं शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस के b बटे a। तो शून्य के माने कितने निकले थे 0। योगफल के प्लस क्या योगफल के लिए क्या लगाएंगे प्लस, क्योंकि क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। अभी प्लस माइनस माइनस तो माइनस के 2 बराबर। अभी b का माइनस का b है, b का मान कितना 8 है, अब ये माइनस का है तो माइनस का 8 हो जाएगा अपॉन a का मान कितना 4 है तो 4 से जाएगा -2। अब 0 में से -2 घटा देंगे तो क्या बचेगा माइनस के 2 बराबर माइनस के 2। ये क्या निकला है शून्यकों का योगफल।
अब क्या निकाले, शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, C/A। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो हमारे शून्य क्या थे, 0 मल्टीप्लाई तो -2 बराबर C का मान कितना है 0, A का मान कितना है 4। अब किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है 0। तो यहाँ पे आ गया 0। तो हम किसी भी संख्या को भाग दें, अगर इससे हम इसे भाग देंगे तो क्या आएगा 0। तो ये क्या हो गई है, सत्यता की जांच भी हो गया है सॉल्व। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे सॉल्व। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे t² -15। तो क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यकों के लिए क्या करते हैं, हम इसे 0 के बराबर कर देते हैं। तो 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा फैक्टर बनेगा तो हमारे शून्यक निकलेंगे। जब शून्यक हमारे निकलेंगे तब जांच करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जब हम तुलना करेंगे तब a b c के मान निकलेंगे। तो मान निकलेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, शून्यकों का योगफल वो क्या होता है -b/a। उसके बाद लगाएंगे फॉर्मूला, शून्यकों का गुणनफल वो क्या होता है c/a। तो हमारे इससे शून्य निकल आएंगे और सत्यता की जांच हो जाएगी। तो क्या करेंगे, शून्यकों के लिए क्या करेंगे, हम इसे 0 के बराबर कर देंगे। तो t² -15 बराबर 0। तो जब हम इसे 0 के बराबर करेंगे तो क्या हुआ, अब क्या करना होगा मुझे, मल्टीप्लाई करने पर हमारा 15 आए। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हम किसका करेंगे, √15 √15 का। जब हम करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। वो आएगा क्यों, कब करेंगे, एक बार √ प्लस का करेंगे मल्टीप्लाई, एक बार माइनस का। तो हमारा माइनस का, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया √15 इंटू माइनस के √15 तो क्या आएगा माइनस के 15 आएगा। तो मुझे क्या लाना है, माइनस के 15 लाना है, इसलिए तो क्या करेंगे, एक 2 2 है क्योंकि t इंटू टी, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने में घात जुड़ जाती हैं। तो t की पावर कितनी होगी, t की पावर कितनी हो गई 2 यानी कि घात। तो t हमारे यहाँ पे कितनी है 2। तो t अब हमने क्या किया था, एक बार प्लस में किया था या एक बार माइनस में। तो क्या करेंगे, एक बार माइनस का √9 वो 15, एक बार प्लस में बराबर 0। अब ये देखेंगे, अब देखो इनमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको बता रहे हैं समझाने के लिए। और जैसे इसमें करेंगे तो हमारा सेम यही क्वेश्चन बनेगा, जैसे हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हमारी इस तरह की स्थिति आती है तो क्या कहते हैं मल्टीप्लाई, या ये a² - b² के फॉर्म में भी है। तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा t²। अब इसको इसमें करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा √ बराबर 0 है। अब यही आएगा। अब जैसे हम तो हम क्या करेंगे, जब t माइनस √15 बराबर 0 तो क्या होगा, t बराबर के 15 √ क्योंकि माइनस की संख्या बराबर के उधर जाती है तो वो किसकी हो जाती है, माइनस वाली संख्या उधर जाती है तो प्लस वाली संख्या उधर जाती है तो माइनस की। जब t प्लस के 15 बराबर 0 तो t की वैल्यू कितनी आ गई √15 माइनस के। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता
की जांच के क्या करेंगे, सत्यता की जांच। तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 की तुलना, 0 की तुलना किससे करते हैं हम, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करते हैं, पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तो हमारे ए बी के मान निकल आएंगे, ए बी सी के। तो ए का मान कितना है यहाँ पे 1, बी का मान कितना है यहाँ पे 0, तो सी का मान कितना है यहाँ पे 15। तो फॉर्मूला लगाएंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल माइनस के बी बटे ए। तो बी का मान कितना है यहाँ पे 0, तो 0 माइनस के बी है तो माइनस हो जाएगा। ए का मान कितना है यहाँ पे 1, तो 1 बराबर योगफल के लिए क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे शून्य क्या निकले, माइनस के √15 इंटू 15, क्योंकि ये माइनस के निकले ये प्लस के, तो क्या होगा योगफल के लिए प्लस लगाते हैं, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा 0। अब इसे 1 को इसमें देंगे तो क्या आएगा 0, अभी माइनस है तो प्लस का कर देंगे, क्योंकि 0 ना धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है सी बटे ए। सी का मान कितना है 15, ए का मान कितना है, ए का मान 1, शून्य हमारे कितने निकले थे, इसे यहाँ पे लिख लेते हैं 15.1, शून्य निकले थे √15 इंटू गुणनफल के लिए क्या लगाते हैं मल्टीप्लाई, माइनस के √15। तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसमें माइनस के अंडर आएगा। अब यहाँ पे टी का मान माइनस के 15 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस की या बॉर्डिंग की है इसलिए, तो यहाँ पे माइनस के 15 हो जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 15 बराबर, इसे डिवाइड करेंगे तो माइनस के 15 आएगा। तो हमारी ये बराबर निकले हैं, शून्यकों का गुणनफल भी बराबर है और शून्यकों का योगफल भी बराबर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं सॉल्व। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे सॉल्व। 3x² माइनस x माइनस 4। तो अभी कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सवाल कुछ इसी प्रकार के सॉल्व किए थे, सेम इनसे मिलते जुलते थे। तो हमारे इन सवालों का थंबनेल देखिए ये है, और इसी प्रकार के और भी सवाल हमने 10th क्लास के किए हैं अपलोड, आप वो भी देख लें। ये और भी सारे आपको हम आपको दिखा देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में देख लें, और आई बटन पे हमारे कुछ सवाल आएंगे, उस पर आप क्लिक करें और आप देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये क्या है 3x² माइनस x माइनस 4। तो अब क्या करेंगे शून्यकों के लिए, तो हम इसे शून्यकों के लिए क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। तो शून्यकों के लिए, तो शून्यकों के लिए हम इसे क्या करते हैं 0 के बराबर कर देते हैं। तो इसे 0 के बराबर करेंगे तो कैसे करेंगे, 3x² माइनस x माइनस के 4 बराबर 0। तो अब ये मल्टीप्लाई की संख्या है, तो हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई। तो अभी यहाँ पे क्या बन गया गुणनखंड, गुणनखंड आपको आने चाहिए। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12, 3 4 जा 12। तो आपने अगर गुणनखंड नहीं आते हो तो आप हमारी वीडियो देख लें, ये देखो ये गुणनखंड की वीडियो है, तो ये थंबनेल देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ये गुणनखंड का वीडियो।
काफी हैं, आप देख सकते हैं। तो 3 4 या 12। तो ऐसी संख्या लेनी है, तो मतलब मल्टीप्लाई करने पर माइनस वरना मल्टीप्लाई करें तब, नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई करें तब कितने आए 12, और जब माइनस करें तब कितने आए 1 माइनस के। वो किससे होगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 होगा। यहाँ पे 3 माइनस 4 होगा, या 4 माइनस 3, तो यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 4 होगा। तो हमारी ये संख्याएं होंगी, या हम 4 इंटू 3 कर देते हैं, फिर भी बात एक ही है। चलो अब इसे क्या करेंगे सॉल्व। 3x² माइनस, तो अब क्या करें 4x, यहाँ पे माइनस प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस करेंगे तो जुड़ जाएंगी संख्या। 3x माइनस के 4 ऐसा ही लिखेंगे बराबर 0। तब इनमें क्या देखेंगे क्या कॉमन है, तो इसमें क्या है कॉमन 3 x कॉमन है। तो जब हमारा x कॉमन होगा तो हमारा फैक्टर में तो क्या आएगा, जब हमारा x कॉमन हुआ, जैसे हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितने बचे हैं 3, सॉरी यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3x बचे हैं माइनस के 4, यहाँ पे प्लस का क्या लेना है 1 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। जब अभी नहीं, जब इन दोनों की एक साथ लिखेंगे 3x माइनस के 4 ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 0। जब 3x माइनस के 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितने आ जाएंगे 4। मान संख्या इधर आती तो प्लस की हो जाती है, अभी मल्टीप्लाई संख्या इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी डिवाइड की। तो तुम्हारे शून्य एक निकल के आया है 4/3। जब x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो अब सत्यता की जांच करेंगे, तो सत्यता की जांच करेंगे तो हमारा क्या होगा शून्यकों का योगफल, वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो क्या है हमारा शून्यकों का योगफल। सबसे पहले सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच के लिए तो क्या करेंगे 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 की तुलना किससे करते हैं हम ax² प्लस b x प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो ax² प्लस b x प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर कैसे लिखते हैं कि तुलना यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे से करने पर या से तुलना करने पर। तो a का मान यहाँ पे कितना निकला है, a का मान 3, और b का मान कितना निकला है यहाँ पे -1, c का मान कितना निकला है 4। अब क्या निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस के b/a। योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे शून्य क्या है 4/3 प्लस, योगफल के लिए प्लस लगाएंगे लेकिन प्लस माइनस माइनस बन जाएगा बराबर। तो b का मान कितना है, b का मान -1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 1, a का मान कितना है 3। तो यहाँ पे क्या होगा 3 बन जाए 3, अब 4 में से 3 गए तो कितना बच्चा 1, यहाँ बटे 3 है, ये तो है ही 1/3। तो पहला हमारा ये आ गया। शून्यकों का गुणनफल लगाएंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। तो ये यहाँ पे कर देते हैं, शून्य हमारे क्या निकले 3 × 3
गुणनफल के लिए क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई, इंटू -1 बराबर क्या है, सी का मान कितना है 0, ए का मान कितना है, ए का मान 3। तो हम ये क्या करेंगे, सबसे पहले सी का मान लिखेंगे, यहाँ पे सी का मान कितना है, ये सी का मान है, यहाँ पे लिखा नहीं है, सी का मान कितना है -4। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 4 बन जा 4, तो -1 से करेंगे तो -4 हो जाए, अपॉन 3 लिखा है, बराबर ये -4/3 लिखा है। तो ये हो गया इसका आंसर। इसमें ये घटा कैसे, क्योंकि यहाँ पे इंट मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है, और इसमें मल्टीप्लाई था तो डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई हो गया है।